श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। सभी लोग एक बार नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो उवच्छायणं नमो वायर्याणं नमो वच्छायणं नमो लोये संवत्साहुणं नमो लोये सुवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जोले कजारा श्री महावीर भगवान की जय परम पूजाचार्य श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आज 7वें अध्याय का विवेचन, जिसमें देशव्रत, महाव्रत, इनके अतिचार, इनकी भावनाएं आदि आदि का विवेचन। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा अनृत झूठ, स्तेय चोरी, अब्रह्म कुशील, परिग्रह विरति, इनसे विरक्त होना व्रत है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इनसे विरक्त होना, दूर होना व्रत है। ये व्रत 2 प्रकार के होते हैं। देश सर्वतो अनुमहति, देश सर्वतो अनुमहति। देश जो अनुव्रत होता है वो देशव्रत होता है। देशव्रत और महाव्रत, सर्वव्रत। अनुव्रत और महाव्रत, देशव्रत को अनुव्रत कहते हैं, एक देश व्रत, और सकल देश व्रत को महाव्रत कहते हैं। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तत् उनमें स्थैर्य, स्थिर होने के लिए भावना, जो 5 भावनाएं हैं वो स्थिर होने के लिए हैं। बार बार उनको विचारा जाए उसे भावना कहते हैं, और बार बार विचारेगा तो हमारी स्थिरता बनती है। उनमें, उन व्रतों में स्थिर होने के लिए 5 भावनाएं होती हैं। वांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वांग वचन गुप्ती, बोलना, मौन रहना। मनोगुप्ती और मन से, मन को शांत रखना, मनोगुप्ती। ईर्या समिति, चलते समय देख करके चलना। वचन, मौन रहना, मन से अच्छा विचार करना, देख करके चलना। आदान निक्षेपण, कोई वस्तु उठाना तो देख करके उठाना,
और देख करके ही रखना। आलोकित पान भोजनानि पंच, जब भोजन करें तो शोध करके करें, कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, आदि आदि अंतराय का पालन हो। ये 5 भावनाओं से अहिंसा व्रत का पालन होता है। ये 5 भावनाएं अहिंसा व्रत की हैं। वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, आदान निक्षेपण, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण और आलोकित पान भोजन। अगला, क्रोध लोभ वीरत्वास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणम च पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणम च पंच। क्रोध लोभ, अब क्रोध में जब भी बोला जाता है झूठ बोला जाता है, गलत होता है। लोभ में व्यक्ति झूठ बोलता है, भय के कारण झूठ बोलता है, हंसी हंसी में मजाक में झूठ बोलता है। और प्रत्याख्यानान्यनुवीचि, और इनका त्याग करना, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग और हास्य का त्याग, प्रत्याख्यान माने त्याग, और अनुवीचि भाषणम, बकवास बोलते ही चले जा रहे हैं बेमतलब के। इसमें इसका भी त्याग करने से हमारे सत्यव्रत का पालन होता है। ये सत्यव्रत की 5 भावनाएं हैं। ऐसा ही होना चाहिए। जब हम सत्यव्रत ले लें तो क्रोध आदि का त्याग करना चाहिए, वरना झूठ निकल जाएगा मुंह से। लोभ का, भय का, हंसी मजाक का और बकवास, इनका त्याग करना चाहिए। अब आचौर्य, शून्यागार विमोचिता वास परो परो धाकरण वैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। शून्यागार, शून्यागार कहते हैं जैसे पर्वत की गुफाएं है, कहीं पेड़ों की कोटर है, इनका कोई मालिक नहीं है। इनको पर्वत की गुफा आदि को, पेड़ के कोटर को शून्यागार कहते हैं। शून्य आगार, इसमें कोई नहीं रहता, ये किसी के नहीं होते। यहाँ महाराज रुक सकते हैं। विमोचितावास, कोई पहले रहता था, अब उसने मकान आदि छोड़ दिए, जैसे कि किले आदि पड़े हैं, खाली पड़े हैं। पहले रहते थे, अब खाली पड़े हैं। अगर महाराज वहाँ से गुजरे तो महाराज वहाँ आवास रात्रि तक कर सकते हैं। परो परो धाकरण, दूसरों, अब हम रुके हैं और कोई आकर के और रुक जाए तो हमें दूसरे को मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम रुके हैं वो मेरा वहाँ आधिपत्य नहीं है। इसलिए दूसरों को रुकने से मना नहीं करना परो परो धाकरण है। वैक्ष शुद्धि और भोजन पान आदि में शास्त्र के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना वैक्ष शुद्धि है। सधर्मा विसंवाद, और कोई धर्मी, मान लीजिए कोई महाराज किसी कमरे में रुके हैं और कोई दूसरे महाराज भी उसी कमरे में आ जाए, नहीं नहीं निकलो, ये मेरा कमरा है, ये मेरा है, ये मेरा तेरा नहीं करना। ये मेरा तेरा करने से विसंवाद होता है। तो कहेगा तुमने बनवाया क्या, जो तुम कह रहे कि मेरा है, तुम्हारा तो है नहीं। तो इसलिए ऐसा विसंवाद नहीं करना चाहिए, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मेरे कमरे में नहीं रुकोगे, आदि आदि। ऐसा विसंवाद सधर्मा, धर्मियों से नहीं करना चाहिए। ये मेरा तेरा आदि ये विसंवाद के कारण है। इनसे अचौर्य व्रत का पालन नहीं होता। इसलिए ऐसा पालन करने को, ऐसी भावनाओं से अचौर्य व्रत का पालन होता है। आइए, कुशील ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में 5 भावनाएं। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण
वृश्येष्ठ रसस्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। स्त्री राग, स्त्रियों की रागवर्धक कथाएं, ये पुरुषों के लिए है, लेकिन स्त्रियों के लिए पुरुषों की रागवर्धक कथाएं, अपोजिट समझ लेना चाहिए। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों की राग जैसी कथाएं उनका सुनना। तन मनोहरांग निरीक्षण, मनोहरंगों को देखना। पूर्व व्रतानुस्मरण, पूर्व में रति की हो उसका स्मरण करना। वृश्येष्ठ रस, गरिष्ठ रस, ऐसे रस जिनसे मन में विकृति उत्पन्न होती है, ऐसे रसों को ग्रहण करना, ऐसा भोजन ग्रहण करना। स्व शरीर संस्कार और शरीर का श्रृंगार, ये सब क्या है? इनका त्याग करने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है। फिर वह उदासीन होता है जिससे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है। तो ये 5 भावनाएं ब्रह्मचर्य व्रत की हैं। आगे मनोज्ञा मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। पांचों इंद्रियों को जो विषय अच्छे लगते हैं और कोई विषय खराब लगते हैं, तो अच्छे भी लगते हैं मनोज्ञ इंद्रिय, मनोज्ञ अमनोज्ञ, अच्छे भी लगते हैं और खराब भी लगते हैं। खराब में द्वेष और अच्छे में राग। इन विषयों में राग और द्वेष नहीं करना परिग्रह महाव्रत की भावनाएं है। पांचों इंद्रियों के विषय, पांचों इंद्रियों के विषय आ गए, यही परिग्रह बनाते हैं। सारे परिग्रह तो शरीर के होते हैं, खाने पीने के तो बहुत कम है, सबसे ज़्यादा तो शरीर के हैं, और खाने पीने के तो फिर भोजन आदि है। तो ये सब पांचों इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं करना परिग्रह व्रत की भावनाएं हैं। हिंसा दिश्विया मुत्रा पाया अवध्य दर्शनम। हिंसा दिश्विया मुत्रा पाया, हिंसा दिश्विया मुत्रा पाया अवध्य दर्शनम। हिंसा दिशु, हिंसा आदि में, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि में, यह यहाँ पर अमूत्र, इस लोक में परलोक में अवध्य और अपाय। तो कहते हैं हिंसा आदि जो पांचों पापों से इस लोक में और परलोक में दुखी ही होते हैं। निंदा मिलेगी, दुर्वचन मिलेंगे, कोई तुम्हें बुरा कहेंगे, कोई अच्छा कोई नहीं कहेगा। हिंसा आदि के द्वारा जो पाप है, 5 पाप, इस लोक में और परलोक में दुर्वचन मिलते हैं, निंदा मिलती है, बुराई मिलती है। इसलिए इनको क्या करना चाहिए? दुख में वा, मेवा नहीं, वे दुख मेवा तुम्हारे लिए दुख ही मेवा है। तुम्हारे लिए दुख क्या है? मेवा। दुख मेवा। हाँ, तुम लोग मेवा कह रहे थे, तो मेवा दुख ही, इनसे दुख ही मिलेगा। इन पांचों पापों से दुख ही होगा और कुछ नहीं होगा इस लोक में और परलोक में। ये दुख रूपी हैं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना
मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये 4 भावनाएं होना चाहिए। किन में? मैत्री, सत्व, सभी प्राणियों में मैत्री, सत्व माने प्राणी, सभी प्राणियों में मैत्री होना चाहिए। प्रमोद, किसमें? गुणाधिक, अपने से जिसमें ज़्यादा गुण हो उससे प्रेम करना चाहिए, प्रमोद करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए। क्लिश्य, कारुण्य, कारुण्य, क्लिश्य, जो क्लेश में हो, संक्लेशता में हो, दुखी हो, भूखे हो, प्यासे हो, करुणा, उन पर करुणा होना चाहिए। माध्यस्थ्य, अविनयेषु, जो विनय नहीं करते हैं, जो विनय गुण से रहित हैं, जो द्वेष रखते हैं, नास्तिक हैं, ऐसे लोगों से माध्यस्थ, तुम्हें जो दिखाए सो करो, चाहे भरे में गिरो चाहे खाली में गिरो, तुम्हें जो दिखाए सो करो। माध्यस्थ, तभी शांति होगी, वरना क्लेश हो जाएगा। इसलिए सभी में मैत्री, जिनके गुण ज़्यादा हैं उनसे प्रमोद, जो दुखी हैं, संक्लेशता में हैं, पीड़ा में हैं, करुणा, और जो बात नहीं मानते, अड़ियल हैं, उद्दंड हैं, माध्यस्थ। ऐसा भाव करने से हमारे अंदर धर्म की भावना जागृत होती है। जगत का यह स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, जगत का यह स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय, जगत संसार, काय शरीर, इन दोनों के स्वभाव को जानो। जगत संसार का स्वभाव जानो, ये परिवर्तनशील है, आज कुछ और है, कल कुछ और है। शरीर का स्वभाव जानो, कितना खराब है शरीर, कितना खराब है, मालूम है? बहुत खराब है शरीर। इस पे जो भी चीज लगाओ वही खराब हो जाती है। बढ़िया सोने की जंजीर लाओ, बढ़िया चमचमाती हुई, 1 महीना में पॉलिसी खराब हो जाएगी। ये शरीर है। बढ़िया रसगुल्ला रखा था हलवाई की दुकान पर, क्या खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था सब खा लो। अब शरीर का संसर्ग देखिए, एक रसगुल्ला उठाया और मुंह में रखा, और आधा मिनट तक मुंह में रखो, फिर निकाल के हाथ पे रखो, अब देखो कैसा लग रहा है। आधा मिनट का संसर्ग शरीर से हुआ, वो रसगुल्ला भी बेकार हो गया। आधा मिनट के संसर्ग से रसगुल्ला खराब हो सकता है। हम 50 साल से इसी में डटे हैं, कह रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है, सड़े सड़ाए शरीर को लिए, तो इससे इसमें वैराग्य धारण होता है। क्या करें इस शरीर को, क्या करना है इस शरीर को? तो इस शरीर से जितना धर्म हो सके कर लीजिए, क्योंकि इसी से आत्मा पवित्र होती है और किसी से नहीं होती। इसी से साधना होती है, इसी से संयम होता है, और इसी से परिणामों में निर्मलता आती है। इसलिए जगत संसार कौन किसका, सब मतलब की, सब स्वार्थी। जब तक तुमसे काम निकल रहा है तब तक जय जिनेन्द्र। जी दिन बंद हुआ ना, तुमने बीमार तो हो जाओ, फिर देखो क्या क्या सोचेंगी घर वाली, जी जल्दी निपट जाए तो ठीक है ना। ऐसा सोचने लगेंगे तो समझो तुम काम के नहीं हो ना, इसलिए पड़े हो, इसलिए सोचेंगे ऐसा, है ना। अन्य काम के होते तो ठीक है। तो दुनिया मतलब, सब मतलब के हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब स्वार्थी है। केवल देव शास्त्र गुरु हैं, इन्हें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इनमें बस इतनी भावना है तुम्हारा हित हो, तुम्हारा कल्याण हो, है ना। आज सवेरे महाराज बता रहे थे पूजन शिविर काहे के लिए लगा रहे, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं, मेरे मन में ये भावना आती है, क्या इनके लिए पूजन शिविर लगाएं? इनके ना हाथ उठते ना पांव उठते,
अब इनके लिए जो तो इनके लिए तो अर्थी तैयार करो। अब इन्हें क्या पूजन शिविर लगाना है? हम ये सोचते हैं, अब महाराज कह रहे नहीं लगाओ लगाओ, अब काहे नहीं लगाएं बताओ? न जो उठ पाए, न बैठ पाए, न चल पाए, तो बात बताएं तो ऐसे ही बैठे रहें मुँह लटकाएं। अब इन्हें क्या समझाएं इन्हें? नई जनरेशन हो तो मज़ा है, इसलिए कभी कभी सोचते हैं बैठे बैठे। हारी समझ में? क्या नाम है प्रमोद जी? हाँ, अंत भला तो सब भला होगो भलो, जिंदगी भर भलो करो तब अंत में भला होता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट गलत है, ट्रेडिंग अकाउंट गलत है, बैलेंस शीट बढ़िया बनाई जा रही है ना, अंत भला नहीं होगा। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बढ़िया बनाइए। अब कहा, अब मैंने भैया के लिए कहा पूजन शिविर लगाएं, बैठ जाएं तो खड़े नहीं हो पाए, खड़े हो जाएं तो बैठ नहीं पाए, तो अब इनके लिए क्या पूजन, ये तो बैठे ही रहेंगे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जगत का है, जगत संसार और शरीर के स्वभाव को जान करके संवेग, संवेग माने धर्म, धर्म को धारण कीजिए, धर्म में हर्ष पैदा कीजिए। शरीर का कोई महत्व नहीं है, धर्म का महत्व है, धर्म से शरीर का महत्व है, और काय का कोई महत्व नहीं है, इस संयम से इसका महत्व है। संवेग माने धर्म और धर्मी में प्रेम होना, इसे कहते संवेग। और वैराग्य, संसार से विरक्ति, इसे कहते वैराग्य। ये दोनों तभी होते हैं जब हम शरीर और जगत के स्वभाव को जानते हैं। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योग, प्रमाद सहित आलस, अनुत्साह, आलस पूर्वक योग मन वचन का है। आलस पूर्वक जो योग होते हैं उन योग से प्राणव्यपरोपणम, जो प्राणों की हिंसा हो जाती है, प्राणों का वियोग हो जाता है, उसको ही हिंसा कहते हैं। प्रमाद पूर्वक चल रहे हैं, ऊपर को मुंह करके नीचे देखो, चींटी नीचे है ऊपर नहीं है, चींटी नीचे है ऊपर नहीं है। वो एक वैज्ञानिक थे, वो ये वाला ध्रुव तारा है और ये वाला तारा है, आदि आदि ग्रहों के विवेचन कर रहे थे। ऊपर देखते देखते नीचे गड्ढा में गिर गए। बोले भैया चल रहे हो नीचे देखो, ऊपर ही ना देखो। तो नीचे देखोगे तो चल लोगे, नहीं तो हाथ पांव टूट जाएंगे। ऊपर देखते रहे, तो ऐसे ही नीचे देखोगे तो हिंसा से बचोगे। और ऊपर देखना प्रमाद पूर्वक योग है, उससे हिंसा होती है। असदभिधान मनितम, असदभिधान मनितम, असदभि, असत अभिधान, असत माने झूठ, प्रमाद के योग से झूठ बोलना, प्रमाद पूर्वक यानी आलस पूर्वक, प्रमाद पूर्वक झूठ बोलना, ये क्या है? झूठ है। प्रमाद पूर्वक कोई भी भाषण देना, अप्रशस्त भाषण देना, ये भी झूठ है, प्रमाद पूर्वक। अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्त किसी ने दी नहीं है, आदान, और किसी ने रखी भी नहीं है, किसी ने रखी भी नहीं, दूसरे की रखी है, दूसरे की गिरी है, दूसरे की छूट गई है, ऐसी चीज को उठाना चोरी है। तो क्या करें? किसी का सामने ही 500 के नोट गिर गए, किसी के 10 और किसी के पड़े हैं, अब हमें दिख गए तो क्या करें? क्या करें उन्हें? बोले उठा करके मंदिर में डाल दें, तो भी तुम्हारी चोरी तो हो ही गई, तुमने तो चोरी ही कर ली। नहीं, हमने मंदिर में डाल दिए, तुमने भले ही मंदिर में डाल दिए, उठाना चोरी है। मंदिर में डालना अलग बात है, उठाना ही चोरी है।
इसलिए अब क्या करें, उठाओ ही मत। तो क्या करें, दूसरे को बता दें तो भी चोरी हो जाएगी, तुमने दूसरे के तू डाले। बिल्कुल सही बात है, चोरी तो हो ही जाएगी और हो ही जाती है। ऐसा हो ही जाता है। एक बार हम ही जा रहे थे, सौत को जा रहे थे और वहाँ 20-20 के 2 नोट पड़े थे। शंकर हमारे पीछे चल रहे, शंकर जी देखो सामने तो कहने का मतलब ये है, चोरी तो है ही, चाहे भले ही हमने दूसरे को बताया हो या खुद किया हो, चोरी तो कहलाई। अलगता दानम स्तेयम, बिना दी हुई रखी हुई, किसी की रखी हुई, भूली हुई या पड़ी हुई चीज को बिना दिए लेना चोरी कहलाती है। मैथुनम ब्रह्म, और प्रमाद के योग से मैथुन का कर्म भी अब्रह्म है। प्रमाद के योग से, प्रमाद माने जब धर्म में उत्साह नहीं होता उसे प्रमाद कहते हैं। मूर्छा परिग्रह, और प्रमाद के योग से पदार्थों को रखना, पकड़ना, रक्षण करना, अपना कहना, ये सब परिग्रह है। मूर्छा होना, वस्तु के होने से परिग्रह नहीं है, उसमें मूर्छा होना परिग्रह है। बार बार वहीं ध्यान जाना, उसी पे रक्षण पे ध्यान जाना, ये परिग्रह है। मूर्छा वस्तु बहुत होती है, किसी के पास वस्तु होती है और परिग्रह नहीं होता। प्रधानमंत्री का पूरा देश है फिर भी कोई परिग्रह नहीं है, क्योंकि वो किसी को नहीं चाहता। ऐसे ही जो उसे यूज करता है, जो उस पर ध्यान देता है, परिग्रह उसका होता है। जो ध्यान ना दे उसका परिग्रह नहीं होता। इसलिए मूर्छा, उसमें मूर्छा माने राग, द्वेष, मोह, ये परिग्रह है। और परिग्रह तो बता दिया, तो 10 प्रकार का होता है। निस्सल्यो व्रती, निस्सल्यो व्रती, निस्सल्यो ना व्रती बनाए। अगर आप व्रती हैं तो निस्सल्यो। शल्य क्या है? शल्य कितनी है? 3, मिथ्या, माया और निदान। तत्वों का श्रद्धा न होना मिथ्या है। अब तूने व्रत तो ले लिए, कई लोग हैं व्रत ले लेते हैं, व्रत ले लिए, अब व्रत ले लिए, उन्होंने 2 प्रतिमा ले ली, 5 प्रतिमा ले ली, 7 प्रतिमा ले ली, ले तो ली, लेकिन शल्य अभी भी लगी है, मेरा घर लो, माया। अरे हम चले जाएंगे फिर घर को क्या होगा? तुम ऊपर चले जाओगे तो कल ले जाओगे संगे। ऐसा ही यहाँ सोच लो, हम चले जाएंगे तो घर का क्या होगा, उनका क्या होगा, उन्हें कौन देखेगा? देखते रहो। नहीं तो ये मिथ्या, तत्व का चिंतन हुआ नहीं, तत्व को जाना नहीं, जबरदस्ती व्रत ले लिए, अब कुछ छूट नहीं रहा है। और छूट नहीं रहा है इसका मतलब है कि आपने तत्व को जाना नहीं। जिस दिन आप आत्म तत्व को जान लोगे उस दिन कहोगे छोड़ो इन्हें, सब बेकार के हैं। तो मिथ्या यानी तत्वों का श्रद्धा न होना, ये मिथ्या शल्य है। और माया अपध्यान, यानी हम अंदर बैठे बैठे जाने क्या क्या सोचते रहते हैं और अपध्यान करते रहते हैं, ये माया है। लग तो रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, बहुत धर्मात्मा है, और अंदर अंदर जाने क्या क्या सोच रहे, अंदर अंदर जाने काय का चिंतन चल रहा है। इसलिए माया है। आप हो कुछ और भीतर कुछ और, इसे ही कहते हैं माया। और निदान, और बैठे बैठे अब व्रत तो ले लिए, अब सोच रहे हैं हमें आगे ये मिल जाए, हम आगे ये बन जाएं, हम आगे ये बने, आदि आदि सोच रहे हैं। निदान ये भी शल्य है। इसलिए शल्यों से बचना व्रती है। जिसके शल्य नहीं होती वे व्रती होते हैं, और जिनको शल्य लगी हैं वे जबरदस्ती के व्रती हैं। वे वास्तविक व्रती नहीं है, जबरदस्ती के व्रती है। अगार्यनगारश्च, अगार्यनगारश्च, और कहते हैं कि व्रती भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अगारी और एक अनगारी। एक अगारी, अगारी माने जिनका घर है,
घर वाले ये अपना घर बता रहे मेरा घर है और हम घर में रहते हैं, तो घर गृहस्थी वाले ये भी व्रती हैं। और एक होते हैं अनागारी, इनका कोई घर नहीं होता और ये संघ में रहते हैं। संघ में रहने वाले घर से रहित होते हैं। एक अनगारी महाव्रती मुनि महाराज और एक अगारी व्रती लेकिन गृहस्थ। अनुव्रतो अगारी, जो अणुव्रती होते हैं, देशव्रती होते हैं, वे अगारी हैं, वो गृहस्थ होते हैं। अब उनके ये बताते हैं वो कौन कौन से 7 शीलों का पालन करते हैं। दिग्देशा अनर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग, परिभोग परिमाणा अतिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्देशा अनर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। जो अणुव्रती श्रावक होते हैं उनके लिए बताया दिग् व्रत। आप ऐसा व्रत बनाइए कि हम आजीवन भारत देश से बाहर नहीं जाएंगे, इसे कहते हैं दिग् व्रत। पूरी दिशाओं के व्रत हो गए। देश व्रत, अब ये तो तुमने आजीवन का ले लिया, अब आज थोड़ी कहीं जा रहे हो। ऐसे ही ये नियम लीजिए कि पर्यूषण पर्व में भोपाल से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे ही ये नियम लीजिए कि चातुर्मास तक हम भोपाल से बाहर नहीं जाएंगे। इसे कहते हैं देश व्रत। बड़े व्रत और फिर छोटा व्रत। जैसे कि हम 10 हरी और 8 अन्न लेंगे, 5 अन्न लेंगे। अब ये तो आपने 4 महीने के बना लिए। अब अष्टमी आ गई, अब आप कहिए 1-2 हरी और 1 अन्न लेंगे, अथवा आज हरी नहीं लेंगे, ऐसा बना लीजिए। ये देश व्रत हो गया। वो दिग्व्रत था और ये देश व्रत। अनर्थ दंड व्रत, फालतू के काम करना जिससे कोई मतलब ही नहीं। तुम्हारा कोई मतलब नहीं निकलता है तब भी फालतू के काम में लगे हैं, तो ये इसे कहते हैं अनर्थ। अनर्थ जिसका कोई अर्थ ही नहीं है और फिर भी कर रहे हैं, तो ये अनर्थ दंड व्रत है। ये दंडनीय है। जैसे बैठ गए, ये चटाई पे ही बैठ गए, अब चटाई ही बैठे बैठे तोड़ रहे हैं। कहे भाई जामे तुम्हें क्या मिलेगा? क्या चटाई बन जाएगी क्या तुम्हें कोई खिताब मिले तो बात अलग, प्रतियोगिता हो रही हो, लेकिन बैठे बैठे ही करते रहेंगे। तो ये अनर्थ दंड है। इनसे विरक्ति होना, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत से विरक्त होना, इनसे विरति। सामायिक करना, दोनों टाइम, तीनों टाइम सामायिक करना। प्रोषदोपवासोपभोग, प्रोषद उपवास, सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को एकासन करिए, अथवा सप्तमी अष्टमी को एकासन, सप्तमी नवमी को एकासन करके अष्टमी को उपवास करिए। प्रोषद। उपभोग की सीमा बनाइए कि कितनी चीज़ें उपभोग किसे कहते हैं? बार बार भोगा जाए। कपड़े, गहने, इनको कितने कितने हम उपयोग करेंगे, ये उपभोग हैं। भोग, भोजन, पानी आदि आदि ये भोग हैं। तो इनका सीमा बनाना, इनमें शील होना, ये 7 शील हैं। परिमाणा अतिथि, इनका परिमाण बनाना, भोग उपभोग का परिमाण बनाना, इतने ही, इससे ज़्यादा नहीं। अतिथि संविभाग, अतिथि माने कोई मुनि महाराज अगर आते हैं तो उनका आदर सम्मान और भोजन आहार आदि कराना, ये अतिथि संविभाग है। व्रत संपन्नश्च, जो अणुव्रती होते हैं इन व्रतों से संपन्न होते हैं। ऋग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोग उपभोग, प्रोषद
और अतिथि संविभाग, ये सारे व्रत उनके साथ होते हैं। 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। तो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत में ये सब आ जाते हैं। 5 अणुव्रत रह गए, वो आगे आ जाएंगे। मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता, मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता। मरण के समय, मारणांतिकी मरने के अंत समय में, मरण के समय होने वाली संलेखना को, संलेखना धारण करना चाहिए। किसको? अणुव्रती को और महाव्रती को। अब संलेखना कैसे धारण करेंगे? जब संग में होंगी तो संलेखना धारण करेंगे। घर में क्या करेंगे? घर में कुछ नहीं कर सकते। घर वाले तो उठा के तुम्हें अस्पताल में पटक देंगे, चाहे तुम मरो चाहे जियो। महाराज हैं, संग में है, तुम्हें अच्छी बातें सुनाएंगे और सुना करके अच्छी तरह समाधि कराएंगे। तो अगर समाधि करना है तो संग की शरण लीजिए, और मरना है तो घर में रहिए। तो मरण के समय होने वाली जो संलेखना है उसमें उत्साह होना चाहिए, बड़ी उत्साह माने अब मेरा अंत समय है, और अंत समय में मरना तो है ही, हर किसी को मरना पड़ता है। एक अम्मा जी कल आई, बहुत बूढ़ी थी, तो बोली महाराज ऐसा आशीर्वाद दो हम आप जैसे जवान हो जाएं। महाराज से बोली, तो महाराज ने कहा जल्दी से निपट जाओ तो हमारे जैसे जवान हो सकते हो, और तो कोई तरीका है ही नहीं। तो अब उन्हें अभी भी उन्हें जीवन जीना है। अब हाथ के ना पाँव के, ना हाथ चल रहे ना पाँव चल रहे, और फिर ना दिमाग चल रहा है, और फिर भी जीना है। यही तो आकांक्षाएं हैं। अब ये नहीं सोचते हैं। अब हमें देखिए, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को देखिए, उनकी अभी संलेखना चल रही थी, उन्होंने पहले ही कह दिया अब मेरा जाने का समय आ गया है। बोलो, उन्होंने पहले, यानी व्यक्ति पहले से ही सोच रहा है। तो संयमी पहले से ही विचार कर लेता है, इसलिए उसे मरते समय कोई दुख नहीं होता। पीड़ा जरूर होती है, पीड़ा तो होती होगी, बहुत होती होगी। अब हमें अनुभव होगा फिर बताएंगे। अभी तो हमें अनुभव ही नहीं, अभी तो हम देखते रहते हैं। अनुभव की बात तो तभी बताएंगे जब अनुभव में आएगी। इसलिए पीड़ा बहुत होती होगी। पीड़ा का अनुभव नहीं है, लेकिन बहुत पीड़ा होती होगी। इसलिए हम ये कहें, संलेखना ऐसे ही नहीं हो जाती, अभ्यास करना पड़ता है। 12 साल तक का अभ्यास है। फिर घी छोड़ रहा है, दूध छोड़ रहा है, नमक छोड़ रहा है, शक्कर छोड़ रहा है, सब अन्न छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब जा कर के फल रह गए, जूस रह गए, और फिर जा कर के सिर्फ छाछ रह गई। आचार्य सन्मति सागर महाराज 35 साल तक छाछ से चले। 35 साल तक छाछ और केला, फिर केला भी हटा दिए, केवल छाछ रह गई। केवल छाछ लेते थे बस, और वो भी 4 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, 8 दिन में एक बार, और छाछ और पानी बस। फिर भी 35 साल चल गए। तो संलेखना में वे तो जाने कितने दिन से थे। तो इसलिए ये त्याग करते हैं, त्याग करते 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 कि मेरी आकांक्षाएं खाने पे ना चली जाएं। अब छाछ अकेली रह गई, अंत में पानी अकेला रह गया। अब किसी खाने पे हमारी इच्छाएं नहीं जाएंगी। काहे के लिए पहले से कर रहे हैं? पहले से क्यों किया? जिससे कि हमारे मन से निकल जाए। हम बताओ, हम घर छोड़ के गाय को आए कि मरते समय भी हमें घर का स्मरण ना आए। क्या होता है? घर भूल ही गए। क्या होते हैं घर वाले? किससे मोह? सबसे ज्यादा मोह तो घर वालों से ही होता है। और उनको त्याग क्यों किया? कि इतने दिन से त्याग किया है, तो अब
कितनी भी पीड़ा आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, मुंह से ये नहीं निकलेगा हाय अम्मा, और तुम्हारे मुंह से यही निकलेगा, हमने नहीं निकलेगा मुंह से, क्योंकि भूल ही गए कौन अम्मा कौन पिता, सब भूल गए। तो इनको भूलने के लिए हमने घर का त्याग किया है। मरते समय यही याद आ जाते हैं और यही चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, तो मोह तैयार कर देते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए हमें संलेखना धारण करना चाहिए, वो भी उत्साहपूर्वक सबका त्याग कर देना चाहिए, तभी समाधि हो सकती है। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टे रतिचारा। शंका, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका, कांक्षा, धर्म के कार्य करते हुए भी संसार की आकांक्षा, विचिकित्सान्य, और मुनिराजों के शरीर में, मुनिराजों के मलिन शरीर में गिलानी करना, ये अतिचार है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका करना सम्यक दर्शन में अतिचार है। आकांक्षा करना, इसका मतलब है आपको अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप मालूम नहीं हुआ है, शरीर के लिए मांग रहे हो, और ये कह रहे थे कि शरीर मेरा नहीं है, ये कह रहे थे आत्मा का स्वभाव शुद्ध स्वभाव ही है, ज्ञायक स्वरूप ही है, ये कह रहे थे, और अब शरीर के लिए मांग रहे हो। एक मकान चाहिए, दुकान चाहिए, परिवार चाहिए, ये चाहिए, शरीर के लिए। अभी तुमने सही तत्व का ज्ञान नहीं किया, गलत। ये सम्यक दर्शन का अतिचार है। आकांक्षा करना, शंका करना, जब तुमने ये सिद्ध कर लिया आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, अब शंका काहे की रहेगी? तो इसलिए वो भी शंका करना भी अतिचार है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य, तुम शरीर को देख करके गिलानी कर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हें आत्मा का स्वरूप नजर नहीं आया है अभी, कि मुनिराजों की आत्मा कैसी होती है। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक, क्या मुनियों का मन होता है? निर्मल जल जैसा। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, जैसा मुनियों का मन होता है, बिल्कुल राग द्वेष से रहित। क्या उन्हें किससे राग करना, किससे द्वेष करना? ऐसा निर्मल जल, ऐसा मन। और तुमने शरीर को देख करके गिलानी कर ली, तुमने भीतर देखा उनके क्या है? नहीं देख पाए। तो काहे के सम्यक दृष्टि हो जब तुम भीतर नहीं देख पाए? तुम अपने भी भीतर नहीं देख पाए हो, इसलिए तो तुम उनके भीतर नहीं देख पाए। तो इसलिए ये भी अतिचार है, विचिकित्सान्य। अन्य दृष्टि, जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, जो तत्व को नहीं जानते, तुम उनकी प्रशंसा कर रहे हो, इसका मतलब तुम तत्व को नहीं जानते। ये भी सम्यक दर्शन का अतिचार है। संस्तवा, उनकी स्तुति कर रहे हो, उनकी प्रशंसा भी कर रहे हो, स्तुति भी कर रहे हो। तो ये सब इसलिए है कि तुम्हें वास्तविक तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन उनको देखना भी पसंद नहीं करोगे। स्तवन करना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सम्यक दर्शन के क्या है? अतिचार हैं। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रत और शील में क्रमशः 5-5 अतिचार होते। अभी इतनी सारी बात, अब अतिचार देखिए व्रत में। अब आगे के व्रत आ रहे हैं। सम्यक दर्शन तो बता दिया, सम्यक दर्शन तो कोई व्रत नहीं है। अब सम्यक दर्शन के बाद व्रत लागू होते हैं। अब व्रतों में 5-5 अतिचार कौन से होते हैं वो बताते हैं। बंध बदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः, बंध बदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः।
आप व्रती हैं, 2 प्रतिमाधारी हैं, 5 प्रतिमाधारी हैं, आपने गाय पाल रखी है, भैंस पाल रखी है, आप कह रहे हैं बांध दिया आपने, अब वो उसे घूमना है और तुम बांधे हो, ये अतिचार है, उसको भी घुमाओ थोड़ी देर। वध माने मारना। आप गाय ने दूध नहीं दिया, आप डंडे ही मार रहे हो। हमारे भिंड में एक बार गाय ने दूध नहीं दिया तो वो व्यक्ति बहुत ही अपने आप को धर्मात्मा समझती थी। और धर्मात्मा क्या, अब वो मुनि धर्म के धर्मात्मा तो नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ के धर्मात्मा थे। हाँ, भैया जी के तो ऐसे धर्मात्मा थे। तो गाय ने दूध नहीं दिया तो उन्हें गुस्सा आ गई, तो गाय ने की लात मार दी, तो उनकी दूध की बाल्टी लुढ़क गई तो उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने उठा के पत्थर मार दिया गाय में, और पत्थर कहीं ऐसी जगह लग गया, यहाँ लग गया उसे, गाय मर गई। वे जिंदगी भर लोग उन्हें गौ छाप कहने लगे। अब स्वाध्यायी, भारी स्वाध्यायी थे, गद्दी पे बैठते थे। अब मुनि धर्म वाले तो गद्दी पे क्या, उन्हें छूना भी पसंद नहीं करें, लेकिन दूसरे लोग तो उन्हें गद्दी पे बैठाते थे और तत्व की चर्चा सुनते थे उनसे। तो कई लोग कहते थे इनमें क्या तत्व का विवेचन करेंगे, इन्हें पहले अपना प्रायश्चित करना चाहिए। तो कहें बांधना, और वध माने मारना, जानवरों को मारना। अति भार लाद देना, ज़्यादा भार लाद दिया, भार ले जाने की क्षमता 50 किलो की थी, तुमने 100 किलो लाद दिया। बेचारे भी क्या कहें, भी तो बेजुबान है। ऐसे केवल उन पे ही नहीं लगाना, गाय भैंस पे ही, ये सासू जी घर की बहू पे भी लगा लें, है ना। अब क्षमता नहीं है और फिर भी काम कराए जा रहे हैं, उन पे भी लगा लेना चाहिए, घर के नौकर पे भी लगा लेना चाहिए। व्रती हुए हैं तो उन्हें भी उस पे ध्यान देना चाहिए, नहीं कि तू ही काम करती रहे, हम भी कर लें। इसे कहते अति भार, ज़्यादा बोझ लाद देना। अन्नपान निरोधा, और अन्नपान नहीं दिया समय पे भोजन नहीं कराया, समय पे सानी नहीं दी, जानवरों को बांध दिया, अथवा किसी को समय पर भोजन न देना, ये व्रती के अतिचार हैं। भोजन अन्नपान निरोधा, इनको रोक देना, अति भार लाद देना, अन्नपान रोक देना, या समय पे नहीं देना, अन्न समय पे देना, और बांधना, पीटना और अति भार लादना, ये 5 क्या है? अहिंसाणुव्रत के अतिचार हैं। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। सत्यानुव्रत के अतिचार, मिथ्योपदेश, झूठा उपदेश देना, झूठी बातें कहना। वो पूजन करने से ही सब होता है क्या? पूजन करने में क्या रखा है? भाव पूजा करनी चाहिए। देखो उल्टा उपदेश दे रहे हैं, भाव पूजा करो, भाव की महत्ता है, द्रव्य की कोई महत्ता, ऐसा उपदेश देना उल्टा, तो मिथ्या उपदेश। रहो व्याख्यान का मतलब है कोई किसी ने एकांत में कोई चर्चा की, स्त्री पुरुष आदि किसी ने एकांत में चर्चा की, उसकी चर्चा को सब जगह उजागर करना, इसे कहते हैं रहो व्याख्यान। कूटलेख क्रिया, झूठे दस्तावेज लिख लेना। सामने वाले को 5,000 रुपये दिए थे, 5,000 रुपये लिख लिए और साइन करा लिए, 1 बिंदी बढ़ा दी, तो 5 के 50 हो गए। देखो लिखिए, देखो तुम्हारे साइन है कि नहीं। तो कूटलेख क्रिया न्यासापहार, किसी ने आपके पास कोई धरोहर रख दी और आपने उसकी धरोहर, वो तो खत्म हो गई,
हड़प ली। इसे कहते हैं न्यासापार। साकार मंत्र भेद। और कोई आपस में चर्चा कर रहे थे तो उनकी चर्चा, उनके एक्शन से आपने उनकी चर्चा समझ ली और समझ करके दूसरों को बता दी वो ऐसा कह रहे थे। इसे कहते हैं साकार मंत्र भेदा। इसलिए ये नहीं करना चाहिए जो लोग व्रती हैं। से न प्रयोग तदा हृदादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। अब आचौर्याणु व्रत के बता रहे। स्तेन प्रयोग, चोरी करने के तरीके बताना, चोरी करने के तरीके बताना। तदा हितादान, और चोरी की गई चीज को, चोरी का माल खरीदना। चोरी के तरीके बताना, ऐसे चोरी की जाती है तो चोरी के तरीके बताना और चोरी का माल खरीदना व्रती के लिए अतिचार है। विरुद्ध राज्यातिक्रम, टैक्स की चोरी करना, चोरी से माल लाना। हीनाधिक मानोन्मान, देने के बांट कम, लेने के बांट दिया तो इधर की डंडी चढ़ा दी तराजू की। अब तो तराजू आती ही नहीं है, वो वाली आती है। पहले वो वाली आती थी, इधर की चढ़ा दी तो दिया, इधर की चढ़ा दी तो लिया। तो लेने में भी ज़्यादा आ गया और देने में भी कम गया। ऐसा करना, बांट आदि कम रखना। जैसे दूध वाले आते हैं ना, और दूध देते हैं तो मैं कहती थोड़ा और डालो। 2 किलो उसने भर के डाल दिया, मुझे थोड़ा और डालो। तो दूध वाले भी बहुत चालाक होते, 2 उंगली लीटर के अंदर डाल देते हैं ऐसे, और फिर देंगे। तो इतना तो उनने कम कर ही लिया, फिर थोड़ा और डाल देंगे। लो अब ठीक है। वे जानते हैं हम ही चालाक हैं, महिलाएं समझती हैं हम बहुत चालाक हैं, वो बहुत चालाक हैं। वे नीचे से लीटर को पिचका देते हैं, नीचे का तो दिखाते नहीं, और नीचे से पिचका देते हैं और दो उंगली अंदर डाल देंगे। और 2 उंगली का तो उनने कम कर ही लिया ना, फिर बाद में डाल देते। हमें अब ठीक है। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बनाते। तो ये कहते हीनाधिक मानोन्मान। हीनाधिक बांट रखना, मैप रखना आदि आदि। प्रतिरूपक व्यवहारा, उसी जैसी वस्तु उसमें मिला देना। घी में डालडा मिलाना, घी में डालडा मिलाना, और मिर्ची में गेरू मिलाना, लाल मिर्ची में गेरू मिलाना, हल्दी में पिरुइया मिलाना। एक बार एक चोर आ गया। तो चोर आ गया, उसने कहा निकालो तुम्हारे पास क्या है। तो वो महिला तो खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी, बेल रही थी बेलन से। तो उसने कहा क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने धड़ाधड़ 3-4 गोली मार दी। तो 3-4 गोली आदमी में लगी और गिर गई नीचे। अब वो पेपर पढ़ रहा था, हल्दी में मिलावट, मिर्ची में मिलावट, घी में मिलावट, दूध में मिलावट, सब चीज़ में मिलावट। वो पेपर पढ़ रहा था, इतने में गोली मारी तो उसके 4 गोली यहाँ लगी और नीचे गिर गई। तो पत्नी को तो गुस्सा आया, उठाया, बेलना खींच के दिया, तो सिर में लगा तो उनकी रिवॉल्वर गिर गई। पकड़ लिया उसे। अब उससे पूछा कि तुमने गोली चलाई लेकिन गोली लगी क्यों नहीं। मुझे लगता है गोली में भी मिलावट थी, ये गोली भी मिलावट की थी। वो मिलावट का ही प्रकरण पढ़ रहे थे वो। घी में मिलावट, दूध में मिलावट, मिर्ची में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। तो लगता है गोली में भी मिलावट थी। तो इसलिए प्रतिरूपक व्यवहारा, उसी जैसे रूप वाली चीज़ को उसमें मिला देना और फिर बेचना, इसे कहते हैं अतिचार। जो कहा कि आचौर्याणु व्रत के अतिचार है। आगे ब्रह्मचर्याणु व्रत के अतिचार।
पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहीता अपरिगृहीता गमनानंग क्रीडा काम तीव्रा अभिनिवेशा। पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहीता अपरिगृहीता गमनानंग क्रीडा काम तीव्रा अभिनिवेशा। अब आपने अनुव्रत ले लिए हैं, 2 विधमाधारी हैं, 7 विधमाधारी हैं, आपके तो बच्चे हैं नहीं और दूसरों के बच्चे हैं और आप पर विवाह करें, आप दूसरे का विवाह करा रहे। क्या जरूरत है आपको विवाह कराने की? नहीं कराए, क्योंकि आपके तो व्रत है, अतिचार हैं ये। अपने बच्चों के तो कर सकते हैं लेकिन दूसरों के नहीं कर सकते। पर विवाह कर, इसलिए पर विवाह दूसरे का। पर विवाह करने इत्वरिका परिगृहीता, कोई ऐसी महिला थी जो जिसका पति था, उसके घर आना जाना, ये भी ब्रह्मचर्य व्रत में अतिचार है। वो परिगृहीता है, किसी की पत्नी है। और अपरिगृहीता, और जो परिगृहीता नहीं है, अपरिगृहीता है, उसके घर जाना आना, ये सब ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार हैं। गमनानंग कीड़ा, और अनंग कीड़ा से काम को पूर्ण करना, और काम तीव्रा अभिनिवेशा, तीव्र लालसा रखना, काम की तीव्र लालसा रखना, ये 5 ब्रह्मचर्याणु व्रत के अतिचार हैं। अगर आपका व्रत है तो इनसे बचना चाहिए। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भाण्य प्रमाणातिक्रमा। परिग्रह परिमाण व्रत, अब 5वां व्रत आ गया, परिग्रह परिमाण व्रत। आपने परिमाण बना लिया है, परिमाण बनाइए किन में? इनमें। क्षेत्र, खेत में कितने खेत रखेंगे, परिमाण बनाइए। वास्तु मकान, हिरण्य चांदी, सुवर्ण सोना, धन पैसे, धान्य अनाज, दासी पत्नी, बेटा बेटी, दास बेटा और पति, कितने रखेंगे? कुप्य वस्त्र, भांडे माने बर्तन, इन सभी में प्रमाण करना, अतिक्रमा, और उसका अतिक्रमण नहीं करना। ये क्या है? प्रमाण कर लेना, फिर उतने ही तुम्हारे विचार जाएंगे, इसके आगे विचार नहीं जाएंगे। और अगर नहीं बनाया तो फिर विचार घूमते ही रहेंगे। फिर कहेंगे कितने मकान चाहिए? बोले जितने आ जाएं उतने ठीक है। कितना धन चाहिए? कितना चाहिए प्रमोद जी? कोई है प्रमाण? बोले अभी तक तो कोई प्रमाण नहीं बनाया है। इसी का नाम बहुआरंभ परिग्रह है। प्रमाण न बनाना ही बहुआरंभ परिग्रह, अपने आप लागू हो जाएगा ये वाला नियम। इसलिए बचना चाहिए। प्रमाण बना लो, चाहे भले ही 1 कुंटल सोने का बना लो, वो भले नहीं जिंदगी भर, बनाने में क्या जा रहा है। लेकिन इतना परिग्रह तो लद के जाएगा ही, इतना तो दुख होगा ही, इतना लंबा। चाहे सोने का बनाओ, चाहे चांदी का बनाओ, चाहे धन का बनाओ। इसलिए कम से कम रखना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा 5-10 लाख रुपए रख लो अपने अकाउंट में, ख़त्म। नहीं रखना है ज़्यादा। वो ज़्यादा आ जाए तो क्या करें? हाँ ज़्यादा आ जाए फिर क्या करोगे ये तो बताओ। फिर करोगे क्या? 5-10 लाख तक क्यों नहीं होती। इसलिए एक प्रमाण बना लेना चाहिए और प्रमाण बना करके चलना चाहिए। हमने 20 साल पहले प्रमाण बनाया था 5 लाख का, ठीक है। 20 साल पहले का अभी हिसाब लगा लो, उतना ही बना लो, ज़्यादा मत बनाओ। इसलिए उतना ही प्रमाण रहना चाहिए। इसलिए उतने ही विकल्प हमारे चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे।
ये सब परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार हैं, इनसे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आइए, अब ये तो हो गए, अब आइए दिग्व्रत देश व्रत आ रहे हैं। अब कहते हैं दिग्व्रत के अतिचार बताते हैं। ऊर्ध्वाधस त्रियक व्यतिक्रमक क्षेत्र वृद्धिस मृत्यंतराधानानि। अब ऊपर की सीमा बनाइए, ऊपर कितने ऊपर तक जाएंगे? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, नहीं प्लेन में जाना पड़ा तो, इसलिए ऊपर तक की सीमा बना लीजिए, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। नीचे की बना लीजिए, कहीं कहीं कुएं में धंसना पड़ा, माइंस में जाना पड़ा तो नीचे की बना लीजिए, और इधर उधर की भी बना लीजिए, कितनी दूरी तक हमारी सीमा रहेगी। ऊर्ध्वा अधा नीचे, त्रियक आजू बाजू, व्यतिक्रम इनका व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए, इनको फिर उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्षेत्र वृद्धि, फिर क्षेत्र वृद्धि भी ना करें, इनका अतिक्रम कर जाएं, फिर क्षेत्र वृद्धि कर लें। नियम था मेरा 5 किलोमीटर का, अब काम आ गया और आगे का, तो बोले आज बढ़ा लेते हैं, 10 किलोमीटर कर लेते हैं। नहीं, एक बार नियम ले लिया फिर बढ़ाना नहीं चाहिए। क्षेत्र वृद्धि कर लेना, स्मृति अंतराधानानि, और भूल ही जाए, अरे हमने जो नियम लिया तो हम भूल ही गए, तो भूल जाना ये भी एक अतिचार है। भूल जाना, क्षेत्र में वृद्धि कर लेना, ऊर्ध्व का अतिक्रम कर देना, अधो का अतिक्रम कर देना, और त्रियक का अतिक्रम करना, ये अतिचार हैं दिग्व्रत के, देशव्रत। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपा। अब कहते देश व्रत। अब आपने नियम ले लिया कि हम जैसे हमने नियम ले लिया हम इस सिंहासन से आगे नहीं जाएंगे, 1 घंटे तक बैठेंगे, नियम ले लिया। अब देखिए कैसे दोष होते हैं। आनयन, आनयन माने सीमा से बाहर। अब हमने नियम क्या बनाया था, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। अब हम जो करें भुजनवाणी लाना, जो सीमा से बाहर गए, ये दोष हो गया। जब आपने सीमा बना ली थी, अब क्यों गए बाहर? अब आप नहीं जा रहे हो, दूसरे से मंगा रहे हो, तो ये सीमा से बाहर आ गई। आनयन प्रेष्य प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग माने किसी को भेजकर काम कराना, तुम जाओ वहाँ चले जाओ और वहाँ से ये वाला काम कर लाओ। अब सीमा तुम्हारी थी इतनी ही, सीमा लाल घाटी की थी और काम करा रहे चौक मंदिर का, और किसी को भेज रहे हैं, तो ये तुम सीमा का उल्लंघन कर रहे हो, नियम का उल्लंघन कर रहे हो। देशव्रत का अतिचार हो गया। शब्द, अब शब्द भेज रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, मोबाइल से क्या भेज रहे हैं? शब्द भेज रहे हैं। अथवा हमारा नियम था हम इस मंच से बाहर नहीं जाएंगे, अब हम तुम्हें बुला रहे हैं आवाज़ दे करके, तो ये शब्द भेज करके तुम्हें बुलाया जा रहा है, ये भी अत्याचार है। फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, एक सीमा पहुंच गई बाहर, सीमा से बाहर निकल गई, आवाज़ तुम्हारी सीमा से बाहर निकल गई, ये भी अत्याचार है। रूपानुपात, रूपानुपात। अब मान लीजिए अब सामने वाला, तुम बोलना भी नहीं चाहते, तुम्हारा मौन भी है और सीमा में भी रहना चाहते हो, सामने वाले को बुलाना भी चाहते हो, जी आवाज़ जा रही, शब्द, अब शब्द भेज रहे हैं। अब शब्द भेजे, शब्द तो भेजे, अब रूपानुपात, रूपानुपात माने अब तुम बोल भी नहीं रहे हो फिर भी करे। अब ये क्या हो गया? रूप अनुपात, यानी रूप दिखा करके बुला रहे हैं। अब वो व्यक्ति उधर को मुंह किए था और तुम शब्द भी नहीं बोल रहे थे, तो तुमने एक कंकड़ उठाया, खींच के मारा, फिर उसने तुम्हें देखा, बोले इधर आओ, तो कंकड़ मार के भी कहते कंकड़ मार के जगाया है ना, तो कंकड़ मारा, कंकड़ मार के और उसे, क्योंकि सीमा के बाहर है ना,
तो कंकड़ फेंक के मारा और उसको अपनी तरफ बुला लिया। ये भी एक अतिचार है। किसका? देशव्रत का। कंदर्प कौत्कुच्च मोखर्या समीक्षा अधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। अब देखिए कंदर्प, कंदर्प किसे कहते हैं? जब राग अधिक हो और उससे अशिष्ट वचन बोल रहे हो, भद्दे वचन बोल रहे हो, खराब वचन बोल रहे हो, उसे कहते कंदर्प। अशिष्ट असभ्य वचनों का बोलना, इसे कहते कंदर्प। कौत्कुच्च, हंसी मजाक करना, और हंसी मजाक के साथ कुचेष्टा भी करना और अशिष्ट वचन भी बोलना, इसे कहते कौत्कुच्च। मोखर्या, फालतू की बकवास करना, बोलते ही चले जा रहे हैं, इसे कहते हैं धृष्टता पूर्वक। यानी कोई मना भी कर रहा है तो भी नहीं मान रहे हैं, इसे कहते हैं धृष्टता पूर्वक बकवास करना, फालतू की। असमीक्षाधिकरण, बिना विचारे अधिक कार्य करना। विचार ही नहीं कर रहे कि हमें ये करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। आप व्रती हैं और अब वो पाइप पकड़ लिया, लेजम पकड़ ली और बाहर खूब पानी खिंचक छिनक रहे। अब कोई मतलब ही नहीं, काहे के लिए पानी बहा रहे हो? यही नहीं मालूम कितना दोष लगेगा। इसलिए बिना विचारे, कोई विचार ही नहीं कर रहे कि हमें कितना दोष लगेगा, तो ऐसा बिना विचारे अधिक कार्य करना। उपभोग परिभोगा अनर्थ, और उपभोग परिभोग की सामग्री का संग्रह करना, लेना न देना। उपभोग और परिभोग, इनकी सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, और जबकि तुम्हें न लेना और न देना, और फिर भी सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। ये क्या है? अतिचार है। और काहे की अतिचार है ये? अनर्थ दंड की। आइए सामायिक के अतिचार बताते हैं। सामायिक कर रहे, अब सामायिक में देखिए कौन कौन से अतिचार होते हैं। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधानानादर मृत्युनुपस्थानानि। योगों का दुष्प्रणिधान होना। योग तीन है, मनोयोग, वचन योग, काय योग। अब सामायिक में बैठ गए, चारों तरफ दिग्बंधना करके सामायिक में बैठ गए, अब मन से जाने क्या क्या सोच रहे हैं। अरे वो घर पे खाना बनाना था, वो हम जो चीज़ रखे आए थे वो तो पता ही नहीं है कौन, कोई उठा ना ली। अब बैठे, अब सामायिक का तो नियम ले लिया, अब बैठे बैठे वही सोच रहे। इसे कहते मन का दुष्प्रणिधान। ये मन का, मन से तुम्हें भगवान की भक्ति करना चाहिए थी, सामायिक पाठ पढ़ना चाहिए था, तुम घर द्वार की बातें दिमाग में आने लगी। तो इसे कहते मन दुष्प्रणिधान, मन का विकृत होना। वचन, फिर सामायिक में उल्टे सीधे वचन निकलने लगे, खराब वचन निकलने लगे, इसे कहते हैं वचन दुष्प्रणिधान। और काय, अब बैठ तो गए सामायिक में, कोई यहाँ देख रहे, कहीं इधर देख रहे, कि उनको देख रहे, कि उनको देख रहे, सामायिक बैठे, सामायिक में बैठे। अब फिर शरीर हिल रहा है, इधर से उधर हो रहे, उधर से इधर हो रहे, और इधर देख रहे, उधर देख रहे। मंदिर में सामायिक करते कि नहीं? सब काम कर लेते सामायिक में, है ना। कोई मित्र आ जाए तो आ जाओ यहाँ बैठे, सामायिक कर रहे, उनकी सामायिक चल रही। तो वैसे ही हो गया कि सामायिक कर रहे हैं। अब ये नहीं मालूम वो सामने वाला क्या, तो सामायिक कर रहे हो क्या कुछ और कर रहे हो? सामायिक ही कर रहे हो? बोले हाँ सामायिक कर रहे हो। इसलिए अब क्या कहें? तो ये है दुष्प्रणिधान, मन का, वचन का और काय का हिलना सामायिक में, इधर उधर होना, ऐसे होना, ऐसे होना नहीं। बैठ गए माने बैठ गए, स्थिरता होनी चाहिए। अनादर करना सामायिक का। अनादर से मतलब 12 बजे सामायिक करनी थी, 2 बजे सामायिक कर रहे हैं। 6:30 बजे, 7 बजे सामायिक करनी थी, 9 बजे सामायिक कर रहे हैं। सवेरे 4:30 बजे सामायिक करनी थी, 6 बजे सामायिक कर रहे, सोते ही रहे। अनादर। स्मृति ही भूल जाना। हम तो सामायिक करना ही भूल गए, हम तो पूजा ही करना भूल गए, हम मंदिर ही जाना भूल गए। अरे भूल क्यों गए? रोटी खाना नहीं भूले? नहीं, रोटी खाना नहीं भूले,
कि मंदिर जाना भूल गए, सामायिक करना भूल गए, ऐसी क्रियाएं भूल जाना, ये सामायिक के अतिचार हैं। भूल जाना, अनादर करना, मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान और काय का दुष्प्रणिधान। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अब शिक्षा व्रत के प्रोसत के जो लोग प्रोसत करते हैं, उपवास करते हैं, अब उनके अतिचार बताते हैं, कैसे अतिचार लगते हैं। अप्रत्यवेक्षिता अप्रमार्जित उत्सर्ग। अब देखिए उपवास है, 3 दिन का उपवास है, सप्तमी का एकासन है, अष्टमी का उपवास है और नवमी का भी एकासन है। अब अष्टमी की बात बता रहा हूँ, सप्तमी का तो एकासन हो गया, अष्टमी का उपवास हो गया, हाथ पांव ढीले हो गए, अब चला ही नहीं जा रहा है। अब कहते हैं बिना देखी सोधी जमीन पर मलमूत्र आदि करना। देखा ही नहीं, कौन देखे, अब दिखा ही नहीं रहा है, अब कौन देखे, मलमूत्र आदि करना, ये देख करके शोध करके, यानी वहाँ कोई जीव तो नहीं है, चींटी मर गई तो दोष कहने लगेगा, हमें ही लगेगा। इसलिए ये ऐसा कब होगा, जब तुम्हारा शरीर ढीला होगा और कोई काम करने के नहीं रह जाएंगे, तब ऐसा होगा। और दूसरा देखिए, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। अब क्या है, कोई चीज़ उठा रहे हैं, अब मान लीजिए चटाई उठानी थी, ऐसी खींच ले आए, अब उठ भी नहीं रही और बिना देखे उठा के पटक दी, बिछा दी। उपकरण, पूजा के बर्तन आदि अथवा और कोई चीज़, कपड़े आदि जो भी है, आप उन्हें ना तो देख करके उठा रहे हो, ना देख करके रख रहे हो, क्योंकि उस समय ये ज़्यादा घटना घटेंगी। हाथ पांव ढीले हैं और दिमाग भी ढीला है, अब तो कुछ भी हो सकता है। अब वो बिस्तर पे भी, चटाई पे भी बैठते हैं ना, तो गिर पड़ते हैं उस पर, फिर ये भी नहीं देखते कि नीचे कोई दबेगा कि नहीं। तो बिना देखे चीज़ को उठाना रखना, ये अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, यानी बिना देखे सोचे चटाई बिछा देना। अच्छा, जो उपवास होता है तो चटाई कैसे बिछाते हैं, देख के, हाँ देख ली, कौन देख रहा है, ये डाल दी चटाई, और खड़े खड़े डाल देते हैं, मुझे भी नहीं नीचे देख लें, ये कोई चीटी तो नहीं है। तो ऐसे हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, तो हमारे कार्य करने में उतनी शिथिलता हो जाती है, इस कारण से वो दोष लगते हैं। चटाई आदि बिछाना, कोई चीज़ उठाना, किताब उठाना, पढ़ना आदि आदि। अनादर, उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित थे, अब आवश्यक क्रियाओं में कोई उत्साह नहीं है। अब पूजा कर भी गए, हाँ तुम करो, हम हाथ लगा रहे हैं, हम हाथ लगा रहे हैं, तुम करो, हो गई पूजा। अब मन लगेगा पूजा में, गूंगे भजन, मुझे धरी है तुम्हारी कंठी माला। तो अब पेट खाली है, अब पूजा में मन नहीं लग रहा है, और बैठे भी हैं तो भूख रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, इसे कहते हैं अनादर। अब पूजा में अनादर, स्वाध्याय में अनादर, सामायिक में अनादर, सारी क्रियाओं में अनादर ही होता है। सामायिक कर रहे हैं तो आड़े ही हो गए, वही सामायिक, योग निद्रा में पहुंच गए, योग में पहुंच गए अपने। तो ये इस तरह से अतिचार हो जाते हैं। स्मृति अनुपस्थानानि, बोले भूल ही गए, याद ही नहीं रही। एक बार मुझे 104 डिग्री बुखार आ गया, और 104 डिग्री बुखार आ गया, और 1 साल हुई थी दीक्षा लिए, हाँ 1 ही साल हुई थी, 1 साल भी, हाँ 1 साल हो गई होगी, तो 1 साल हुई दीक्षा लिए, 104 डिग्री बुखार आ गया, और ज़्यादा बुखार आ गया। हुआ ये, आचार्य जी ने कहा इनको जल्दी उठाओ, 8:30 बजे आहार करा के, और हमें आ करके वो लेटा गए, चटाई उड़ा गए, बोले अब सब लोग आहार करने जा रहे हैं। और हम लेट गए तो नींद आ गई, और नींद आ गई तो 3 बजे बाद नींद खुली। तो हमने आचार्य जी को बताया, हमने आचार्य जी आज सामायिक ही नहीं हो पाई। बोले क्यों? हमने कहा नींद ही लग गई, हमें मालूम ही नहीं हम कब सो गए।
तो बोले यही तो दोष लग जाते हैं, जब हमारे अंदर आहार आदि नहीं होता तो हमें इस तरह से अतिचार लग जाते हैं। तो ये स्मृति यानी भूल ही गए, भूल जाना। और भूल नहीं गए, वहाँ तो हम सो गए, भूले थोड़ी। भूलना अलग बात है और सोना अलग बात है। तो वहाँ सो गए थे, भूलना अलग बात। तो भूल जाना, दूसरे काम में लग जाना और वो भूल गए, हम तो भूल ही गए। तो भूल गए, ये दोष है। ये अक्सर कहाँ होते हैं? जब हम प्रोसत करते हैं तब होते हैं, दिमाग काम नहीं करता तो भूल गए। आगे आगे भोग, उपभोग और परिभोग परिमाण व्रत में बताते हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्रा अविषव दुक्पक्वाहारा। सचित्त संबंध सम्मिश्रा अविषव दुक्पक्वाहारा। सचित्त आहार करना। देखिए सचित्त किसे कहते हैं? हरे फल को सचित्त कहते हैं। सचित्त कहते हैं साबित फल को। सचित्त माने साबित फल। साबित माने उसके अंदर बीज है। भाई सचित्त कहा क्यों? सचित्त माने, सचित्त मीन्स योनिभूत, जिसमें पेड़ बनने की क्षमता हो। सचित्त, चित्त माने जीव, उपयोग। तो जीव से सहित हो उसे सचित्त, और जीव से रहित हो उसे अचित्त कहते हैं। जल है, कच्चा जल कैसा है? सचित्त। तो गर्म क्यों हो गया अचित्त? जीव निकल गया, यही तो हुआ। सचित्त एप्पल, एप्पल अगर पूरा पैक है तो कैसा है? सचित्त, उसके अंदर बीज है। क्या है? और जब आपने उसे बना दिया, बीज निकाल दिए, अब उसे लगाओ, लग जाएगा? अब वो अचित्त है। छिन्न भिन्न कर दिया तो अचित्त हो गया। ये सचित्त माने जो जीव से सहित है उसे सचित्त कहते हैं, और जो जीव से रहित है उसे, अब केला है पका हुआ, अब ये सचित्त है कि अचित्त? चाहे ये साबित हो, चाहे पीस बना दिए हो, ये तो अचित्त ही है, क्योंकि ये तो पेड़ बन ही नहीं सकता। एक व्यक्ति केला खा रहा था, एक व्यक्ति छिक्कल सहित खा रहा था, एक व्यक्ति छील के खा रहा था। तो उसने कहा तुम ऐसे खा रहे हो, ये तो छील के खा रहा है। बोले इनको विश्वास ही नहीं है कि इसमें केला है, हमें तो विश्वास है कि इसमें केला ही है। इनको विश्वास इसलिए छील छील के देख रहे हैं, हमें तो विश्वास है। आदमी है, कैसे भी खा सकते हैं। तो कहने का मतलब केला कैसा है? केला अचित्त ही है। पका हुआ केला अचित्त ही है, चाहे वो साबित हो चाहे वैसे। अब साबित खाया नहीं जाता, इसलिए उसे पीस बना करके खाते हैं। उनसे कहा भैया वो पूरा केला नहीं, इसको पीस करके लाओ। अम्मा जी समझदार थी, तो बिल्कुल पीस के लाई। इसलिए केला अचित्त है, केला सचित्त नहीं है। वो साबित है, इसलिए उसे सचित्त कहते हैं। जिसके अंदर बीज होगा उसे सचित्त कहते हैं, और जिसके अंदर जीव नहीं है उसे अचित्त। सचित्त संबंध, एक सचित्त आहार। सचित्त हरे फल जो साबित है, इसलिए साबित फल कभी नहीं खाना चाहिए, बना के खाना चाहिए, बीज निकाल के खाना चाहिए। हमारे लोग लेते हैं कि नहीं, अमरूद लेते हैं तो कैसे लेते हैं? बीज को निकाल करके। एप्पल लेते हैं, कैसे लेते हैं? बीज को निकाल के। कई लोग उबाल करके भी लेते हैं, गर्म करके भी लेते हैं। तो वो उनके तरीके हैं, उनके मन के तरीके हैं, लेकिन ऐसा आगम का तरीका हो ये जरूरी नहीं है, ये मन के तरीके हैं। तो यहाँ के सचित्त संबंध और सचित्त से संबंध करना,
यानी इसका मतलब है सचित्त पदार्थों से संबंधित आहार लेना, सचित्त पदार्थ से संबंध हो जाना। कच्चा पानी गर्म पानी में मिला देना, ये संबंध हो गया। सचित्त सम्मिश्र आहार, सचित्त पदार्थ से मिले हुए पदार्थ का आहार लेना, सचित्त पदार्थ से मिल जाना, ऐसा आहार लेना। अथवा अभिशव आहार, इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाला आहार लेना, ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए। और आगे दुपक्वार, अध पके, आधा पका और आधा कच्चा। जो 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 कई लोग एप्पल को गर्म करते हैं तो गर्म पानी में डाल देते हैं। अभी ऊपर के तो पक गए और भीतर के वैसे ही रहे, पूरा तो उबलेगा नहीं। गर्म पानी में एप्पल डालोगे तो पूरा तो उबलेगा नहीं, सब्जी तो बनेगी नहीं। और सब्जी बना के खाओ तो कोई बात नहीं है। अब एप्पल भी खाना है और आधा तो ऊपर का तो गर्म हो गया और भीतर का वैसे ही रखा है। ऐसे भी कई लोग लेते हैं। अब अपनी अपनी मानसिक धारणा है। तो दुपक्वा आहारा, आधे कच्चे आधे पके, अथवा अधिक पके ज़्यादा पक गए, अथवा जले हुए जल गए, ऐसे आहार, ऐसे वस्तु का आहार नहीं लेना चाहिए। अतिथि संभवाग, अतिथि संभवाग माने व्रतियों को ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा, सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। सचित्त निक्षेप, सचित्त माने जो सचित्त है और उसके ऊपर निक्षेप माने रखना। जैसे कि हरा पत्ता है, हरे पत्ते को सचित्त क्यों कह रहे हैं? हरे पत्ते के माध्यम से बहुत सारे जीव रह सकते हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे? सचित्त। पत्ते के माध्यम से, ध्यान रहे, पत्ते के माध्यम से तो जीव रहते हैं, फल के माध्यम से नहीं रहते। फल अलग चीज़ है और पत्ते अलग चीज। पत्ते में तो बहुत सारे जीव होते हैं। पत्ता तो सब प्रतिष्ठित भी होता है, अप्रतिष्ठित भी होता है, दोनों तरह के होते हैं। इसलिए पत्ते में तो बहुत सारे जीव रहते हैं, इस पत्ते पे रख करके आहार देना। सचित निक्षेप अपिदान, अथवा सचित अपिदान, सचित पत्ते से ढक देना, अथवा उसको ढक दिया ऊपर से, वो भी हो गया। परव्यपदेश, परव्यपदेश माने स्वयं ना देकर दूसरे से आहार दिलाना। बाजार से केले लाए, वो तुम हमारे केले दे दो और तुम बाहर खड़े हो, नहीं, दूसरे से आहार नहीं दिलाना। दूसरे का भी नहीं देना चाहिए, दूसरे से दिलाना भी नहीं चाहिए अपना, और दूसरे का अपन को देना भी नहीं चाहिए। अपना दीजिए, अपना दीजिए। परव्यपदेश मात्सर्य, कोई दे रहा है अब उसी से ईर्ष्या कर रहे हैं। दान करते हुए भी आदर का ना होना, अथवा दूसरा दान दे रहा है, ये बहुत दिखावा बहुत करते हैं, तो तुम ही दिखावा कर लो। अब जेलसी, इसे कहते हैं मात्सर्य। वो तो आहार दे रहा है, रोज आहार देता है, और उसी पे ही उसी की बुराई करते हैं, तो ये मात्सर्य भाव है। कालातिक्रम, और काल का अतिक्रम करना। 10 बजे आहार दिया जाता है, महाराज वो चौका नहीं लगा है, 12 बजे बाद लगेगा। अतिक्रम करना, काल का अतिक्रम करके आहार कराना, ये दोष है अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत की। आइए आगे सल्लेखना। अगर आपने सल्लेखना ले ली है तो कैसे कैसे अतिचार होते हैं। जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणा संसा, अब आपने संलेखना तो ले ली, अब आपके संलेखना के 1 साल बचे हैं, और 1 साल बाद आपकी समाधि चालू है, अथवा बीच में ही समाधि हो जाए, कोई ज़रूरी थोड़ी है। 12 साल की संलेखना ली तो 12 साल में ही समाधि होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। आचार्य सन्मति सागर महाराज ने 12 साल की संलेखना ले ली,
क्योंकि वो छाछ के लिए लेते थे। लेकिन 12 साल में समाधि नहीं हुई, तो फिर उन्होंने 12 साल बढ़ाई। फिर 12 साल बढ़ा के टीकमगढ़ में चातुर्मास हुआ था 97 में, तब उनका वो अंतिम वर्ष था समाधि का। लेकिन उसके बाद वो 10 साल और चले, तो 12 साल की फिर बढ़ा के उन्होंने कहा हमने जो संलेखना ली थी अब क्या करें, हुई ही नहीं। हमने छाछ तक ले रहे हैं इतने सालों से, तब भी समाधि नहीं हो रही, तो अब क्या जबरदस्ती मरें? तो जबरदस्ती तो मरेंगे नहीं, तो समाधि की और उम्र बढ़ा दी, 12 साल की और बढ़ा दी, और चले वो 10-11 साल जितने भी चले हों। तो कहने का मतलब ये है कि संलेखना अगर आपने ले ली है तो जीवित, अब ज़्यादा जीवित रहने की आकांक्षा न करो। अब तो पता नहीं कब, जैसे ही ये इंतज़ार करो कि कब मेरी अच्छे से समाधि हो, ये नहीं करो जल्दी हो जाए, भगवान हमें जल्दी उठा ले। भगवान जल्दी नहीं उठाएगा, काहे को उठाए? तुम कौन से अच्छे आदमी हो तो तुम्हें उठाए? तुम कौन से, तुमसे उसे काम है? तुम जैसे तो नहीं रहो, तुम वही ठीक है। तो इसलिए भगवान से कितनी भी को वो नहीं उठाएगा, समय पे ही उठाएगा। इसलिए वो कहते जल्दी उठ जाएं, जल्दी हो जाएं। नहीं नहीं, जीवित रहने की, अरे अभी नहीं, अरे इकाई के लिए अभी हमने संलेखना ले ली, थोड़े और रह लेते, थोड़े और रह लेते। तो जीवित रहने की आकांक्षा करना, इससे क्या होगा, अंत समय में तुम्हें संक्लिष्टता बनेगी, तुम दुखी हो गए, अरे थोड़े और जी लेते तो ठीक रहते। मरना संसा, मरना जल्दी मर जाए तो ठीक है। अब बहुत कष्ट हो रहे हैं, अब हाथ पाँव में दर्द होने लगा, उठा भी नहीं जाता है, अब भगवान जल्दी ही उठा ले, गाय को उठाए? मतलब तुम जैसे बहुत बड़े हैं वहाँ उठाने के लिए, किन किन को उठाता फिरे? इसलिए तुम्हें उठाने के लिए भी समय पे भेजेगा, जब तुम्हारा नंबर आ जाएगा। हो सकता है अभी चौक तरफ का नंबर हो, लाल घाटी तरफ का नंबर ना हो, तो जब तक आते आते दिन लगेंगे, देर लगेगी, उसी समय उठोगे। इसलिए मरने की जल्दी हो जाए, कि जल्दी मर जाए तो ठीक है। आशंसा, अब कह रहे हैं मित्रानुराग, अरे थोड़े उनसे और मिल लेते तो ठीक रहते। अब बताओ, वे आ नहीं रहे हैं, वे तो सागर में रहते हैं, वे और आ जाते तो ठीक रहते, वे हमें देख लेते, हम उन्हें देख लेते। अब जयमी संकलेशता बना, अरे तुम तो ढंग से मरा भी नहीं जा रहा है ना। वो उसने कहा ये चारों बच्चे जब सेवा कर रहे थे, बोले तुमसे ढंग से मरा भी नहीं जा रहा है। उसकी पत्नी बोली अब तुम ढंग से चुपचाप मर ही जाओ, जिंदगी भर तो दुकान पे लगे रहे, अब तुम ढंग से ही मर लो। तो इसलिए मरने में भी चैन नहीं है। तो कहते हैं मित्रानुराग, मित्र से अनुराग लगाए दिमाग में। सुखानुबंध, अरे अब बताओ जो एसी हमारा छूट जाएगा और जो इतना बढ़िया घर चला जाएगा, इतनी बढ़िया पत्नी थी, बच्चे थे, अजय सब छूट जाएंगे। अब उसी में ही संकलेशता बनाए, अरे सब छूटेंगे, वैसे भी छूटेंगे, तो सही चिंतन तो कर नहीं पा रहे और उसी के अनुबंध में लगे हैं। सुखानुबंध, हे भगवान अब ये सारे अनुबंध हमारे छूट जाएंगे। निदानानी, अथवा निदान करना, हे भगवान अब हमें ऐसे मिल जाए, ऐसा मिल जाए। ऐसा सोचोगे तो और घटिया मिलेगा, जितना सोचोगे उससे कम मिलेगा, और नहीं सोचोगे तो हो सकता है ज़्यादा मिले। इसलिए समाधि के ये संलेखना के अतिचार हैं। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम। अनुग्रह, अनुग्रह माने अपना और दूसरे का उपकार हेतु, मेरा भी उपकार हो और दूसरे का भी, जिसको हम दे रहे हैं उसका भी उपकार हो। अपना दूसरे का उपकार के लिए जो भी धन आदि त्याग करना है, आहार आदि त्याग करना है, ये सब क्या कहलाता है? दानम। इसको ही दान कहते हैं। त्याग करना, अतिसर्ग, अतिसर्ग माने त्याग करना। स्वस्य, स्वस्य माने धन का त्याग करना, अपने और दूसरे के उपकार के लिए धन का त्याग करना क्या है? दान। इसे दान कहते। अपना भी उपकार हो और, ये बात ध्यान रखना है, अपना भी हो और
दूसरे का भी उपकार हो, उपकार माने मोक्ष मार्ग पे दोनों लगे, उसे दान कहते हैं, है ना। नहीं तो तुम कहो कन्यादान, कन्यादान है ये, लेकिन लोगों ने ये लौकिक दान को भी, लौकिक वस्तु देने को भी दान कह दिया। कन्यादान से ना तुम्हारा उपकार हो रहा है, ना उसका जिसको दे रहे हैं उसका भी नहीं हो रहा है, उसका भी नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति की बच्ची की शादी हो गई, शादी हो गई तो किसी ने पूछा, उसकी शादी नहीं हो रही थी तो बड़ी मुश्किल से शादी हुई, तो उसने पूछा तुम्हारी बच्ची की शादी होगी? बोले हाँ होगी। किससे हुई? बोले डॉक्टर से। बोले तुम्हारी बच्ची तो पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल बेकार थी, और डॉक्टर से? बोले वो बच्ची के मारे हम बीमार थे, और जिससे शादी हुई तो वो कौन हुआ? हम ठीक हो गए, शादी हो गई तो हम ठीक हुए कि नहीं? तो वो कौन हुआ जिससे हुई? तो मेरी बच्ची की शादी डॉक्टर से हुई। तो इसलिए यहाँ ये कोई दान नहीं है, ये दान नहीं है, लोगों ने बना लिया है। कन्यादान, रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान, अरे इनका दान नहीं होता है। जो हमारे पास परिग्रह होता है उसका दान होता है, ना कि शरीर का। लेकिन सबने अपनी अपनी दान बना लिए जो जबरदस्ती के। ये दान कहीं है ही नहीं है। दान तो 4 प्रकार के हैं, आहार, औषधि, अभय और ज्ञान, 4 प्रकार के दान है। ये मोक्ष मार्ग के हैं। अच्छा, संसारियों ने जाने कितने सारे दान बना रखे हैं? क्या? रक्तदान? रक्तदान अवैध दान में नहीं है। आपने रक्त दिया सामने वाले को, और सामने वाला बेहोश था, और आपने रक्त दिया और वो व्यक्ति हिंसक था और जानवरों को मारने लगा, कितना बढ़िया दान किया। और अच्छे लोग तो रक्त लेते ही नहीं है, अच्छे लोग रक्त लेते ही नहीं है। ऐसे ही खराब लोग रक्त लेते हैं, जो नीच लोग होते हैं। इसलिए रक्त तो दान देना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो अपने शरीर में जो ब्लड होता है, जो मांस से मिला हुआ खून है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। और वो तुमने निकलवा दिया और नया खून डलवा लिया, जो नया बना है तो ताकत वाला तो गया। अब तुम बीमार होगे, जल्दी बीमारी तुम्हें आएगी, क्योंकि जो ताकत वाला ब्लड था वो तो निकल गया, अब तो मरा मराया रह गया है ना। खाद वाला रह गया, जो वर्तमान की खाद वाला। तो ऐसा तुम्हारा ब्लड रह गया तो बीमार हो जाओगे। इसलिए कभी भी रक्तदान नहीं करना चाहिए, कभी भी, भूल के भी नहीं करना चाहिए, और समझाना चाहिए सबको। आइए आगे देखते हैं, दान की विशेषता देखते हैं। विदित द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तत् विशेषः। विदित द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तत् विशेषः। अब दान देना चाहिए तो विधि पूर्वक देना चाहिए। आहार दान दे रहे हैं, विधि पूर्वक। ज्ञान दान दे रहे हैं, विधि पूर्वक। औषधि दान दे रहे हैं, विधि पूर्वक। सही विधि से देना चाहिए, नवदा भक्ति पूर्वक देना चाहिए। इसको कहते हैं विधि पूर्वक दान देना। द्रव्य, अच्छे द्रव्य का दान देना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया द्रव्य का दान देना उचित है। अच्छे से अच्छा द्रव्य देना चाहिए, ये द्रव्य, विधि, द्रव्य। दात्री, देने वाले में 7 गुण जरूर होना चाहिए, अच्छे गुण होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, क्षमा, अलुब्धता आदि आदि 7 गुण होना चाहिए, जिससे कि देने वाले की विशेषता हो। पात्र, बढ़िया पात्र भी होना चाहिए। अगर आचार्य परमेष्ठी मिले तो फिर आनंद ही अलग है। आचार्य नहीं मिले तो मुनि महाराज मिले, ये भी उत्तम पात्र हैं।
उपाध्याय परमेष्ठी उत्तम पात्र हैं, साधु उत्तम पात्र हैं, आदिका चुल्लक एलक मध्यम पात्र हैं, देशव्रति मध्यम पात्र है, और सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र है। इसलिए पात्रों को दान देना चाहिए। पात्रों को दिया गया दान कहलाता है, और अन्य किसी को दिया गया दान नहीं कहलाता। भिखारी को भी तो भोजन तुमने दिया है, बताओ कौन सा दान है? ये करुणा दान है? करुणा तो भाव है। दान कौन सा है? करुणा तो भाव होता है, दान तो है ही नहीं। ये दान नहीं है, ये दान नहीं है, ये तो एक मानवीयता है। कि कहते हैं ना, अब कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें आदमी को सिर्फ आदमी बनाया जाए। अब कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें आदमी को सिर्फ आदमी बनाया जाए। वो रहे भूखा तो दर्द हो कुछ ऐसा, वो रहे भूखा, दूसरे को भूखा देख करके दर्द हो कुछ ऐसा कि मुझसे भी खाना न खाया जाए। दूसरा भूखा हो तो ये मानवीयता है। कोई भूखा को देख करके हमने रोटी खिलाई, ये दान नहीं है। दान है जिसने घर बार त्याग दिया है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको देना दान है। आजकल भिखारी भी तो कार में आते हैं, अलग अलग उनकी ब्रांच खुली होती और आराम से कार में आते हैं। तो इसलिए दात्र पात्र, अच्छे पात्र को दान देना चाहिए। विशेषात, और विशेषात माने पात्र विशेष हो तो उसका फल भी विशेष हो जाता है। पात्र की विशेषता से तत् विशेषा, पात्र की विशेषता से फल भी विशेष हो जाता है, अच्छा हो जाता है। यदि तत्वार्थाधिगमे सप्तमो अध्यायः। नमो नमः। हे जिनवाणी भारती